तो मेरे बच्चे हमारे घरों में कई दिनों से खाना नहीं पका और ये हकीकत है। वो कोई महज जो है मसनूई बातें नहीं करी, बल्कि ये हकीकत है। मेरे इल्म में एक ऐसी बच्ची है जो कई दिनों से बुखार में मुब्तला है और उसकी माँ उसको काली पत्ती का कहवा बना के दे रही थी। उस बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे तो पैनाडोल खरीद सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब पंजाब से अनवारुल हक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लावलपिंडी की तारीखी लियाकत बाग के अंदर, जहाँ जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ धरना जारी है। और इस वक्त मेरे अकब में स्टेज से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज तैमूर रहमान साहब वो खिताब कर रहे हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में इस धरने के अंदर खवातीन शुरका भी मौजूद है। इन्हीं शुरका में से हमारे साथ एक शरीक मौजूद है। आइए चलते हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आज जमात इस्लामी का ये धरना 10वें रोज में दाखिल हो गया है और यहाँ अवाम की दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन आज हम यहाँ देख रहे हैं कि खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्या खवातीन को जरूरत महसूस हुई कि वो इस अवामी धरने के अंदर शामिल हो गई हैं? अच्छा, ऐसा है कि जो जमात इस्लामी ने इस बार जो मसाइल उठाए हैं वो अवाम के मसाइल है। वो हर फर्द के घर का मसला है, हर खातून के घर का मसला है और इस 25 करोड़ अवाम के घर का मसला है कि महंगाई के खिलाफ और सबसे बड़ा बिजली की महंगाई के खिलाफ और अशरफिया की आयाशियों के खिलाफ आवाज उठाई है। आज से पहले किसी ने भी इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से अवाम की हमायत नहीं की थी। जब भी हमने देखा है सियासी जमातें मंजरे आम पर आती है तो वो इलेक्शन के मौसम में सामने आती है और मौसमी बटेरों की तरह इलेक्शन के खत्म होते ही वो गायब हो जाती है। ये वाहिद जमात इस्लामी को हमने देखा है कि जिन्होंने अवाम के मसाइल पर आवाज उठाई है और आज यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में ये सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से खवातीन आई हैं। ये कारकुनान नहीं है, ये अमूमी हो। इसमें ज्यादातर जो है क्योंकि मैं अगर कहूँ कि 60 से 70% अमूमी खवातीन हैं, घरेलू खवातीन हैं जो कि इस धरने में आई हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके कंधे पे जो कार्ड लगा हुआ है नायब नाज़िमा जिला, तो जाहिर बात है आप भी जमात इस्लामी में एक मनसब पे हैं, एक जिम्मेदारी पे हैं। आम माशरे की खवातीन का क्या रिस्पॉन्स है इस धरने के हवाले से? आपके पास खवातीन आती हैं, आपको अपने मसाइल से आगाह करती हैं? अगर करती है तो वो मसाइल क्या हैं? बिल्कुल, एक तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरे कंधे में लगा हुआ है कार्ड, ये कोई मनसब नहीं है, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। अच्छा, और ये जिम्मेदारी कि हम अल्लाह के दीन की इकामत के लिए खड़े हुए हैं और उसकी मैं एक अदना सी सिपाही हूँ। दूसरा ये है कि जाहिर है हम जब प्रोग्राम्स करते हैं, हम खवातीन के पास जाते हैं, खवातीन हमारे पास आती है हमारे दर्से कुरान में और दीगर प्रोग्राम्स में, तो वो हमारे सामने अपने मसाइल रखती हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। उसकी वजह क्या है कि वो इतनी भारी फीसें और सिलेबस की इतनी महंगी किताबें नहीं खरीद सकती। कि अभी मेरी इल्म में एक मेरे पास खातून आई, वो लोगों के घरों में कपड़े इस्त्री करती हैं और काफी पुराना मेरा उनसे ताल्लुक है। तो उस दिन वो बेचारी मेरे पास रोती हुई आई कि मेरे घर का बिल 50,000 आया है। बाजी मैं मिला जुला के 25,000 कमाती हूँ, मैं कहाँ से 50,000 पूरा करूँ, आप कुछ करें ना। तो फिर मैंने उन्हें कहा ये एक खातून की कहानी नहीं है, हर दूसरी खातून, हर घर की कहानी है। बहुत खवातीन तंग हैं, आती है, कोई कहती है कि आप अल खिदमत से मेरे बच्चों की फीस दिलवा दें, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अल खिदमत से हमें राशन दिलवा दें। तो मेरे बच्चे हमारे घरों में कई दिनों से खाना नहीं पका और ये हकीकत है। वो कोई महज जो है मसनूई बातें नहीं करी, बल्कि ये हकीकत है कि हमारे यहाँ गुर्बत का जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग जो है अपनी बेसिक बुनियादी जिंदगी की जरूरियात, जो बुनियादी जरूरियात है हमारी, वो भी नहीं पूरा कर सकती।
अभी मेरे इल्म में एक ऐसी बच्ची है जो कई दिनों से बुखार में मुब्तला है और उसकी माँ उसको काली पत्ती का कहवा बना के दे रही थी। उस बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो पैनाडॉल खरीद सकती। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। कहती है बाजी पेट भर के रोटी खाएगी तो इसका बुखार ठीक हो जाएगा। मेरे 5 बच्चे हैं और पूरे दिन में मेरे घर में सिर्फ 5 रोटियां और 1 किलो आटा आता है। 1 किलो आटे में से मैं अपने उन बच्चों को खिलाती हूँ। तो मुझे ये बताएं, इस सूरत हाल में क्या हमारे हुक्मरानों को ये ज़ेब देता है कि वो अयाशियां करें? हाफिज नईम साहब जो इस वक्त स्टेज पे खिताब कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही वक्त में सही आवाज उठाई। अच्छा, जमात इस्लामी का ये धरना जारी है और यहाँ लोगों ने जमात इस्लामी के बड़ी तादाद में झंडे उठाए हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके इस कंधे के ऊपर ये जो फलस्तीन का झंडा है, इसका महंगाई के खिलाफ ये जो धरना जारी है और ये जो आपने पहना हुआ है, इन दोनों में क्या मुनासबत है? आपने झंडा क्यों पहना हुआ है? देखिए, फलस्तीन इस वक्त दुनिया की मजलूम तरीन कौम है और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद आज का दिन जो था वो फलस्तीन के नाम किया गया था, गजा के नाम किया गया था। मुमासलत ये है, वो भी मजलूम है और पाकिस्तान की अवाम भी मजलूम है। वो भी यहूदी लॉबी, यहूदियों के जेरे असर उन पर मजालिम डाले जा रहे हैं, यहूदियों के मजालिम का शिकार है और हम भी IMF की ज़्यादतियों का शिकार है। हमारे हुक्मरानों ने जो महंगाई की है वो सारी IMF के माहिदों की वजह से हुई है। तो ये हम दोनों में मुमासलत है, लेकिन मेरी ये जो सैश पहनने का मकसद है, आज का दिन हमने फलस्तीन के साथ यकजहती के तौर पर मनाया है। अच्छा, बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, मुझे ये बताएं कि आज खवातीन की बड़ी तादाद इस धरने के अंदर शरीक, और हम रोजाना देखते हैं ये तादाद इसी तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो खवातीन घरों के अंदर आपको देख रही हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा उनके लिए ये मैसेज है, देखिए ये कोई मखसूस आवाज नहीं है, ये कोई मखसूस पार्टी की आवाज नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। उसमें 1 लाख अशरफिया को आप निकाल दें, 25 करोड़ में से 1 लाख अशरफिया को निकाल दें, बाकी सब का ये मसला है। उन बहनों से भी दरख्वास्त है कि जब तक आप अपने हक के लिए नहीं उठेंगी, कोई आपकी झोली में आके आपका हक नहीं डालेगा। अब वक्त आ गया है मैदान में आने का। आप अपने घर यानी खवातीन अपने घर के महाज में भी डटे और निकले, हुकूमत को ये पैगाम दे और वो मुहावरा सच कर दे, तंग आमद बजंग आमद। और उन सारी बहनों को मैं दावत दूंगी वो यहाँ आए और अपने मसाइल के लिए आवाज उठाएं और इस आवाज का हिस्सा बने, इस धरने का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। भाई साहब, पंजाब से इस वक्त के लिए इतना ही।